चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑडियो वीडियो को चेक करेंगे और बताएंगे कि दोनों चीज़ें आप तक सही से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। कुछ दिक्कत होगा ऑडियो और वीडियो में तो कमेंट करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्मृति कुजूर, चलिए आपको गुड मॉर्निंग। ईसा गजेंद्र, चलिए आपको गुड मॉर्निंग। चलो, तो जितने भी साथी और जुड़ेंगे एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, तो अभी मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ सीएमओ की वैकेंसी से संबंधित जानकारी को लेकर। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा विगत कुछ दिनों से या फिर विगत कुछ मंथ से कि जो सीएमओ हैं, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उसका वैकेंसी सीजीपीएससी से अलग होकर सेपरेट आने वाली संभावना ऐसी बताई जा रही है। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि इसका आएगा अलग से कि सीजीपीएससी के साथ ही यहाँ पर जो राज्य सेवा परीक्षा होती उसके साथ ही अभी भी मर्ज होगा। तो उस पर हम नहीं जाते। अब कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को लेकर अगर कुछ प्रतिक्रिया हुई है तभी यहाँ पर उड़ते उड़ते खबर आई। अब कहीं ना कहीं आग लगा है तो उसी का धुआं हमको दिखाई दे रहा है कि इसका वैकेंसी अलग से आने की संभावनाएं हमको बन रही है। ठीक है, अब अलग से वैकेंसी आने की संभावनाएं बन रही है और लगभग 50+ पोस्ट यहाँ पर आने की संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे कि पता है कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सीएमओ का एक सेपरेट क्लास लाया जाए, एक सेपरेट क्लास चलाया जाए। तो उसी पर्पस को ध्यान पे रखते हुए हमारे एकेडमी के द्वारा अलग सा क्लास स्टार्ट किया जा रहा है सीएमओ को संबंधित को लेकर। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कैसा तैयारी करना है और क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है कि जो सीएमओ का अलग से सेपरेट वैकेंसी 2 बार आ चुकी है अब तक। ठीक है, एक 2010 में आया था और एक आया था 2018 में। और ये 2018 वाला नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। इसमें आपने देखा होगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी यहाँ पर खा और हम देखेंगे गा। ठीक है, तो इसमें से 36 पोस्ट आए थे, 2018 की बात है। और इसमें सामान्य ग्रेजुएशन योग्यता रखा गया था और कुछ जो मैनेजमेंट वाले हैं जैसे एमबीए है, विधि वाले को अग्र मान्यता यहाँ पर दिया गया था कि अगर सिलेक्शन होता है तो उनको ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो इससे संबंधित जानकारी आप सभी को बता चुके होंगे। आप सबको पता भी रहता है कि क्या योग्यता रहता है, यहाँ पर उम्र सीमा क्या रहता है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। हम जाते हैं इसके सीधे सिलेबस पर और सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं और कैसे यहाँ पर तैयारी किया जाएगा, कराया जाएगा, उससे संबंधित हम जानकारी हम चलिए, ये है हमारे पास इसका सिलेबस। इसका सिलेबस आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये जो है इसका पेपर होगा, एक पेपर होगा जो 300 नंबरों का होता था। अब कुछ चेंजेस होगा तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन हमको अगर तैयारी करना है तो पुराने जो हुए हैं उसको आधार मानकर तैयारी करना पड़ेगा। तो 2018 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसका एक पेपर होता है, 2 पार्ट में रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो एक पेपर में यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान रहता है। ठीक है, और इस भारत के सामान्य ज्ञान में 75 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट रहता है, जैसे यहाँ पर सामान्य अध्ययन भाग 1 है और आगे हम जाएंगे तो हमको सामान्य भाग 2 दिखेगा जिसमें छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे और छत्तीसगढ़ से संबंधित यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे। हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अशोक साहू बोल रहे हैं कि वित्त विभाग में और 26 नंबर को नोटिफिकेशन में आएगा, ऐसा करके। ठीक है, चलो, तो ये भी बातें हैं, मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं इससे संबंधित जानकारी आए हैं और खुद बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सीएमओ का क्लास अलग से होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य से हम क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, अभी इस पर चर्चाएं होनी है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है और उन चर्चाओं के बाद ही ये हो पाएगा क्लियर। ठीक है, तो जब तक क्लियर नहीं हुआ है तब तक तो यहाँ पर तैयारी करेंगे। और इसमें ये सीजीपीएससी से अलग नहीं है। जो हम सीजीपीएससी प्री के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए हम कॉमन तैयारी करेंगे। हाँ, कुछ कुछ जो टॉपिक है जो अलग से ऐड है सीएमओ के लिए उसको हम तैयारी करेंगे जब तक नहीं आता है। तो इसमें अगर आप तैयारी करते हैं सीएमओ की,
सीएमओ को स्पेशल ध्यान रख के भी करते हो तो आपकी जो तैयारी है वो दूसरे वैकेंसी के लिए काम आएगी, जाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी ले चुके हैं और बहुत सारे बच्चे मांग भी करें सेपरेटेड क्लास के लिए, इसलिए हम यहाँ पर इस क्लास को चालू करें। तो यहाँ पर ये भी बात है और ये आगे क्लियर होगा। अशोक साहू बोल रहे हैं कि CGPSC के साथ आएगा, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो भी बातें सामने आ रही है इसी को बेस बनाकर हम इसकी तैयारी करवाएंगे और जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करेंगे और जो ये मान के चल रहे हैं कि उसके साथ आएगा तो ऐसा भी मान सकते हैं। आप अपने में क्या है पूरी तरीके से खुद सही जानकारी रखते हैं। चलो तो हम देखते हैं इसका पार्ट 1 सामान्य ज्ञान भारत का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें भारत का इतिहास है, भारत की राज्य व्यवस्था है। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था भी है, भूगोल भी है और साइंस और टेक्नोलॉजी भी है। तो ये तो आप जानते हो भारत का जो सामान्य ज्ञान है। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मेन इसका कुछ अधिनियम अलग से दिए गए हैं इससे संबंधित, तो वो हमारे लिए सीओएमए से संबंधित महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन से इसको हमको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम दिया गया है। ठीक है, जैसे सूचना तकनीक टेक्नोलॉजी का प्रशासन पर प्रभाव दिया गया है। आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये भी दिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव, पुनः चक्रीकरण एवं पुनः उपयोग। ठीक है, योजना के बारे में दिया गया है कि उद्देश्य और उसके यहाँ पर योजनाओं का प्लान के प्रकार, निर्णय और शक्ति के बारे में आगे हम जाके देखेंगे। तो प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रबंधन सूचना तक, मतलब मैनेजमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति, लोक निजी क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है, उसके प्रशासन, उसके प्रबंधन को। साथ ही साथ जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी थोड़ा सा स्पीड से, ये सब अधिनियम अलग से हैं हमारे जो भारत का सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित। ठीक है, वो तो सब पढ़ते हैं, एक कॉमन होता है जो आप व्यापम की तैयारी करते तब भी पढ़ते हैं उसको, और CGPSC की तैयारी करते हैं तब भी, लेकिन इन सबको हम बहुत कम पढ़ते हैं। जैसे जो मेंस की तैयारी करता है वो इस लोक प्रशासन के टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन जो मेंस की तैयारी नहीं करता है वो नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए एकदम नया है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये प्रबंधन के कारक भी देखेंगे, जैसे बजट प्रक्रिया है, ये भी लोक प्रशासन का ही पार्ट होता है, इसका वैधानिक नियंत्रण, शासकीय, ये सबको हम देखेंगे। यहाँ पर जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के बारे में पढ़ना है हमको, पर्यावरण संरक्षण यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के बारे में पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता के बारे में पढ़ना है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में पढ़ना है। तो इतना जो चीज़ें हैं कहाँ से लेकर ये हम देखेंगे पॉइंट 11 से लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, संपत्ति अंतरण अधिनियम। ठीक है, पॉइंट 26 तक ये सेपरेट है। किसके लिए? एडीओ के लिए, एडीओ बोलता हूँ सॉरी, सीएमओ के लिए। तो सीएमओ की जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और ये CGPSC और CG व्यापम में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं जगह, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन सीएमओ के लिए इनको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी छात्र हमारे एकेडमी में अभी एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए प्रॉपर ये चालू हो जाएगा। बाकी तो सब पढ़ ही रहे हो। ठीक है, CGPSC की क्लास में पढ़ रहे हो, CG व्यापम की क्लास में पढ़ रहे हो, तो क्लासेज जो स्टार्ट होगा, आज मैं जानकारी दे रहा हूँ, और क्लासेज जो स्टार्ट हो जाएगा कल इन्हीं कोई अधिनियम से स्टार्ट हो जाएगा, इसी समय पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, जितने भी है सिलेबस भी डाल दिया जाएगा ग्रुप में और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया जाएगा। सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा बोल रहे हैं गिरीश कुमार। तो क्वालिफिकेशन पिछले बार का देखा जाए तो सामान्य स्नातक रखा गया था गिरीश कुमार जी। मिस्टर राज बोल रहे हैं कॉमन सिलेबस को पढ़ाए सब लोग जैसे जी। हाँ ठीक है, जो कॉमन सिलेबस है वो चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन जो सीएमओ के हमारे जो बच्चे हैं जो एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये जो अधिनियम है जो अलग से देगा वो क्लास होती रहेगी और साथ ही साथ आपका कॉमन चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आवाज का बताएंगे। चलिए पंकज राय पूछ रहे सीएमओ अलग से आएगा क्या सर?
अलग से आने का यहाँ पर सब संभावित संभावना है, दिखाई दे रहा है इसलिए। चलिए रामेश्वरी बंजारे बोल रहे कौन से ग्रुप में डाला जाएगा? आप साध्य पीएससी एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसमें डाल दिया जाएगा। आप एक आध ग्रुप में होंगे तो उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म अभी कब आ गए नहीं पता है त्रिवेणी देवांगन जी, लेकिन जैसे ही अभी मीटिंग होना है, इसको अलग से करना है। अगर अलग से होने वाला है तो राजपत्र में प्रकाशित होगा और उसके बाद जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नहीं, इसमें पिछले बार में देखा जाए एमएम साहू जी तो इसमें कुछ भी बोनस नहीं दिया गया था पीजीडीआरडी वालों को, बट इस बार अब थोड़ा चेंज हो सकता है तो वो सब नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य ग्रेजुएशन इसका यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हमको पढ़ना है और इसकी जो क्लासेस है मैं कल से लूँगा। ये जो अधिनियम मैंने अभी बताया, इन अधिनियम में से कोई एक अधिनियम जो अगर आता है वैकेंसी तो चेंज मत हो, वैसा हम अधिनियम पढ़ेंगे। कुछ कुछ चेंज हो सकता है, जैसे हम देखेंगे भारतीय तो दंड संहिता है, अब इसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, ठीक है, बीएनएस आ चुका है। तो ऐसे चीज़ों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब वैकेंसी एकदम पुख्ता हो जाएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अभी काम आ सकती, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन संबंधित क्वेश्चन व्यापम में यहाँ पर विज्ञान के दृष्टिकोण से आते रहते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सबको हमको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि हम अगर आता है वैकेंसी तो हमको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था 2018 में, उसमें से यहाँ पर कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो पिछले बार जो भू राजस्व संहिता है, कौन सा है, जो भू राजस्व संहिता है, इस भू राजस्व संहिता, यहाँ पर है भू राजस्व संहिता, ये भू राजस्व संहिता। तो ये जो भू राजस्व संहिता है, इस भू राजस्व संहिता से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। हम भारतीय दंड संहिता की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे जो सूचना का अधिकार है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, उससे 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन से भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे करके अभिप्रेरण से जो लोक प्रशासन का पार्ट है, उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आए। तो अगर हम देखेंगे तो इन अधिनियमों से लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 15 क्वेश्चन। और इस बार अगर होगा तो इन अधिनियमों से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनती, ठीक है, ये हमको देखने। उसके बाद कुछ और चीज़ें अगर आप देखोगे तो नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, 74 जो अमेंडमेंट हुआ था उससे संबंधित यहाँ पर 10 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो उस पंचायती राज व्यवस्था से भी 10 क्वेश्चन आए थे। अगर हम देखेंगे भारत का संविधान, तो भारत के संविधान से यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन हुआ था, भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पिछला जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें यहाँ पर 15 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। और जो भारत के इतिहास है उससे लगभग 8 क्वेश्चन आए हैं। ये आपको ध्यान पे रखना है। कौन से पार्ट से? पार्ट 1 से। देखो, तो पार्ट 1 से अगर हम देखेंगे तो लगभग ये जो अधिनियम वाला है, इस अधिनियम से 15 प्लस क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो अकेले भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन आए थे। हम देखेंगे तो यहाँ पर पंचायती राज से और नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, जो 74वां संविधान संशोधन है, उससे 10 क्वेश्चन है, क्योंकि ये उसी का जॉब है ना, वहीं पर आप जाके जॉब करोगे तो उससे 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर पंचायती राज से भी 10 क्वेश्चन आए थे। और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन, और हिस्ट्री से यहाँ पर 8 क्वेश्चन आए थे। इतना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो 2018 में है उनसे आए हैं। और फिर आप देखोगे कि आगे जो पार्ट भी है जिसमें छत्तीसगढ़ आना है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भी 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार पिछला जो पेपर हुआ था उसको ध्यान पे रखते हुए हम सीएमओ की तैयारी करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पशुपेज में हैं, बहुत सारा एलिगेशन लगाते हैं कोचिंग वालों के ऊपर कि अपना धंधा चमकाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे खुद तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें होती है, तभी वो बातें खुलती है। अब कहीं ना कहीं किसी से जानकारी मिला होगा कि ये अलग से होने वाला है, तभी इसके बारे में अफवाहें उड़ रही। और हम देखते हैं कि इन अफवाहों में कोचिंग वालों को गलती मानते हुए
उनको ही दोष देते हैं, लेकिन जब आ जाता है वैकेंसी तब हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो हमारे पास इस एकेडमी में अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं सेपरेट यहाँ पर सीएमओ की, तो वो को तो तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चे और सीएमओ की तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे क्लास से, और क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन तैयारी तो आपकी चली रही है, उसके साथ साथ ही इन सब चीज़ों को जो अलग है उनको मैं पढ़ाऊँगा, और कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको जानकारी दे दिया जाएगा कितने समय, शायद 11 से 12 क्लासेस होगी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम कब होगा ये सब चीज़ें तो उतना अभी एकदम नहीं कह सकते प्रमोद वर्मा, लेकिन हम तैयारी करके रखते हैं। ठीक है, जो हमारे बस में इन सबको हम ध्यान पे रखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वेटेज है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान पे रखते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर वैकेंसी बताई जा रही है 50+ का, और बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है, आपको इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ और कह देना चाहूँगा, जो भी बच्चे यहाँ पर CGPSC जानते हैं उसमें मेंस होता है 7 पेपर, तो उसकी तैयारी नहीं कर पाते, बहुत टफ लगता है। बहुत सारे बच्चे जिससे मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता है, तो इसमें मैथ्स रीजनिंग भी अलग है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे बच्चे जो थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग से दूर रहना चाहते हैं उनमें ध्यान नहीं देते, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जानकारी था जो आप लोग को देना था, और इसका जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा कल से। जो अधिनियम वाला पार्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय है जो पार्ट 2 में आएगा। इसके भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ समसामयिकी है, खेलकूद है, इसके भी आपको क्या है उस वाले पार्ट में है। ठीक है, तो ये सीएमओ से संबंधित जानकारी जो आपको देना था, आप सभी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है सर जी, टीचर भर्ती के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं बोल रहे हैं। चलो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आचार्य कश्यप जी, अगर आप दोनों को मैनेज करके पढ़ सकते हैं। बट कॉमन तैयारी के साथ साथ कुछ थोड़ा सा बस अलग पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटा अलग से दे सकते हैं। बाकी तो सब आप पढ़ते ही हैं, टीचर भर्ती में भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ तो पढ़ते ही हैं, भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, भले कितना वेटेज रहे तो उसको तो आपको पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ध्यान देकर कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले आ जाए उसमें लग जाइएगा, तो ऐसा। ठीक है, चलिए, फीस आप पता कर लेंगे संस्था में, मेरे को भी अभी नहीं पता है। ठीक है, हाँ, PSC लेगा, अगर इसको लेगा तो वत्सल साहू जी, हाँ PSC ही लेगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। हाँ, त्रिवेणी देवागन जी सर सीएमओ की फ़ीस पूछ रहे हैं, तो जितने बच्चे सीएमओ की फ़ीस पे संस्था के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी डेमो अटेंड करिए 1-2 दिन, फिर आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे खरीद भी चुके हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। हाँ, त्रिवेणी देवागन जी बता दिया। श्री प्रजापति जी, आप संस्था में कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे को अभी पता नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए, हमारे ऐप से ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते। किसी का कुछ दिक्कत डाउट है तो बताएंगे, और बाकी तो क्लासेस चली रही है इसके लिए भी, तो उससे आप जुड़ेंगे। जैसे कॉमन तैयारी बोल रहे हैं, जैसे आप लोग भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पढ़ ही रहे होंगे, तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये वाला पोर्शन वो हम पढ़ेंगे अलग से, और उसके लिए मैं क्लास लूँगा। चलो, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिएगा हमारे एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। हाँ, क्लासेस से कल मैं लूँगा। ठीक है, डेमो क्लास जो बोल रहे हैं इससे संबंधित, तो कल आप जुड़ जाइएगा। और बाकी क्लासेस भी हो रही है, निरंतर चली रही है, तो उनसे आप जुड़ जाएंगे अगर आप पेड क्लास में लेते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, और कल से जुड़ेंगे क्लास को लेकर। ठीक है।